जय हिंद साथियों। इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यहाँ प्रश्नों को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो वीडियो को देखकर एक अच्छा नोट्स भी बना सकें जो हमेशा आपके लिए उपयोगी होगा। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? अज्ञानी, भिक्षु, ज्ञान संपन्न, निम्न कुल में जन्मा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न। विकल्प सी सही है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, महर्षि विश्वामित्र। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। विकल्प ए सही है। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थकर थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और महर्षि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। विकल्प बी सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, गया, राजगीर, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। विकल्प डी सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 583 ईसा पूर्व में, 643 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। विकल्प बी सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा, पटना, गया, सारनाथ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। विकल्प ए सही है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, समाधि। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। विकल्प बी सही है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुधोधन, अलार कलाम, सिद्धार्थ, बिंबिसार। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। ये शाक्य गण के मुखिया थे। विकल्प ए सही है। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? यशोदा, प्रजापति गौतमी, महामाया, सुगंधा। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। विकल्प सी सही है। वह कोलीय वंश से संबंधित थी। इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी, मीरा, पुतलीबाई, कौशल्या। गौतम बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। विकल्प ए सही है। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? रोहित, राहुल, सिमुक, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विकल्प डी सही है। गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, धर्मा, माया देवी, त्रिशला। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। विकल्प ए सही है। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, रोहित, पवन, भादिया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। विकल्प ए सही है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो कितने दृश्यों को देखे थे जिससे उनका जीवन बदल गया था? 3, 5, 10, 4। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो 4 दृश्यों को देखे थे। विकल्प डी सही है। इन 4 दृश्यों को देखकर इनका जीवन बदल गया था। यह 4 दृश्य थे: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी।
सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 16 वर्ष, 29 वर्ष, 80 वर्ष, 40 वर्ष। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। विकल्प भी सही है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, धम्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। विकल्प भी सही है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? महर्षि विश्वामित्र, अलार कलाम, चाणक्य, रुद्रक रामपूत। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। विकल्प भी सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया, सासाराम, वैशाली, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विकल्प ए सही है। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नीम, पीपल, आम, बरगद। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विकल्प भी सही है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, वैशाली, पटना, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। विकल्प डी सही है। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती, सारनाथ, पाटलिपुत्र, राजगृह। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। विकल्प ए सही है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? गिरनार अभिलेख, मस्की शिलालेख, कैंटोन अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। विकल्प सी सही है। बौद्ध धर्म के लिए कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इनमें से सभी। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी कि विकल्प सी सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद, पुराण, वेद, पिटक। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विकल्प ए सही है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। विकल्प सी सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में साबा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। विकल्प ए सही है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में, ईसा की प्रथम शताब्दी में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पटना में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। यह संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। विकल्प सी सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था?
वसुमित्र, महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र 30। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे। विकल्प ए सही है। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनायन एवं महायान में विभाजित हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। विकल्प डी सही है। बोधिसत्व किसका आदर्श है? महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, पुराण, इस्लाम। बौद्ध धर्म के हीनायन का आदर्श आर्यत पद को प्राप्त करना है, जबकि महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। विकल्प ए सही है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? होली, दीपावली, अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। विकल्प डी सही है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। विकल्प बी सही है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा शुरू किया गया था? जैन, बौद्ध, हिंदू, आजीवक। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा शुरू किया गया था। विकल्प बी सही है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः भगवान बुद्ध की ही थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला से थी? गांधार कला, मथुरा कला, होयसाल कला, नायक शैली। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से थी। विकल्प भी सही है। भविष्य के बुद्ध हैं मैत्रेय, कल्कि, कृष्ण, श्री राम। बौद्ध धर्म के अनुसार मैत्रेय अगले बुद्ध होंगे। विकल्प ए सही है। मैत्रेय का जन्म होना अभी बाकी है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि अवतार होगा।